हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम केमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से, यानी कि मैं आपको ये बताने नहीं आया कि 10 चैप्टर को पढ़ना है। आपको पता है, ये आपके बुक में भी लिख रहे हैं, आपको पता है क्या पढ़ना है, लेकिन क्या क्या चीजें हैं सारी डिटेल में आज मैं बात करने वाला हूँ। ये आज सिलेबस की एनालिसिस वीडियो होने वाली है। उसके आगे आगे आपको क्या होगा, केमिस्ट्री की जो सारी क्लासेस हैं वो आपको मिलना चालू हो जाएंगी, ठीक है ना, जिस प्रकार से बायोलॉजी की मिल रही है। तो आज बात करते हैं इसके ऊपर। देखो, उसी प्रकार से जैसे बायोलॉजी का होता है 70 नंबर का आपका थ्योरी होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और 70 नंबर और 30 नंबर मिला के आपके 100 नंबर का पेपर होता है। ये सब आप जानते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका चैप्टर आता है बिलियन। तो जो बिलियन चैप्टर है, आप देखो इन 3 चैप्टर के ऊपर 1 to 1 सारी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूंगा। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आप किस प्रकार से पढ़ना है, सारी मैं डिटेल करने वाला हूं, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना। सबसे पहला है विलियन, वैद्य रसायन और रसायन बलगत की। ये जो 3 चैप्टर हैं, इन्हीं 3 चैप्टर में से आपके केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल बनते हैं। आपको लगता है न्यूमेरिकल से डर, तो इन 3 चैप्टर को कर लो परफेक्ट, क्योंकि इन्हीं के अंदर से न्यूमेरिकल आते हैं। और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछो किसमें से आते हैं, तो वो आते हैं बिलियन में चैप्टर में से। मोल लड़ता निकालो, मोल प्रभाज निकालो, इस प्रकार से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए, ठीक है। अगला चैप्टर होता है वैद्युत रसायन। इसके अंदर जो आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव है, ये सब चीजें आती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, काफी आसान भी होती हैं। आपको मैं आगे आने वाली क्लास में धीरे धीरे समझा दूंगा, ठीक है ना। अगला आता है आपका रसायन बलगत की। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका क्या कहते हैं, आणविकता हो गया, आपकी कोटि हो गई, आणविकता कोटि में अंतर, इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला होता है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। उसके बाद उपसय संयोजन यौगिक, इसमें आईयूपीएसी नाम इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन, उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसके बाद एमीन, और लास्ट में आपका जैवअणु आता है। जैवअणु में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है ना। और जो आपका रिएक्शंस की बारी है, यानी कि जो आपके कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड में आपको 15 से 20 कंपाउंड यहां पर मैं करवाऊंगा इस पूरी सीरीज के अंदर। और वो 15 से 20 कंपाउंड पर्याप्त होंगे, क्योंकि इतना नहीं है, मतलब कंपाउंड जो है बार बार घूम फिर के आते हैं। काफी आसानी से उसकी प्रयोगशाला विधि लिखो, उसकी औद्योगिक विधि है तो वो लिखो, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ में केमिस्ट्री के अंदर नेम्ड रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनको भी सीरीज में करवाया जाएगा। इसके अलावा जो कंपाउंड आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब क्या आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है, ये आपको मुंह जुबानी याद होने ही चाहिए। तो इनके ऊपर भी बात करेंगे सीरीज में, ठीक है। तो आज इतना ही था, मैंने आपको बता दिया कि आपको किस प्रकार से क्या क्या चीजें करनी है। आज हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास है। आगे आने वाले टाइम में हम केमिस्ट्री के ऊपर और ज्यादा काम करेंगे, आपको लंबी लंबी क्लासेस देखने को मिलेंगी केमिस्ट्री के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। ये छोटी सी केमिस्ट्री की एनालिसिस, या कह सकते हो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसकी एनालिसिस वीडियो थी। अब मैं आपको लूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।